अस्सलाम वालेकुम। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। चलिए, मेरा ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो और शेयर भी कर लो। चले चलते हैं ब्लॉग की तरफ। उससे पहले जो पहली बार देख रहे प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ही देखिए। तो चलिए, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कर्नाटक का स्पेशल ज्वार की रोटी और बेसन जो हर घर में बनता है। नॉर्थ कर्नाटक में तो हमेशा ये बनता है, हर घर में, हर कन्नड़ा वालों के घर में बनता है, मुसलमानों के घर में भी बनता है, हर घर में बनता है जो भी कर्नाटक में रहते। तो चलिए आपके साथ मैं शेयर करती हूँ बेसन बेसन और ज्वार की रोटी। तो चलिए, और हम लोग ठहरे मिक्स, जैसे बाबा रह गए आंध्रा, अम्मी तो कर्नाटक, नानी तो नानी तो पूरा कर्नाटक ही थे, उनके बाबा, नानी के बाबा जो थे उन आंध्रा, ऐसे मिक्स, हम लोग मिक्स वाले आंध्रा कर्नाटक मिक्स के हैं। जो भी पकवान हो, जो भी हो, हमारा दो भी मिक्स हो रहा था। वैसे भी हम लोग जो रहते जो जो साइड रहते तो आंध्रा का बॉर्डर रहता, तो थोड़ा बहुत हम लोगों को पकवान पूरा आंध्रा के सिमिलर ही लगते हैं, हम लोग को उतना डिफरेंट नहीं लगता। जो रायलसीमा का रहता ना, वो वाला रायलसीमा और हमारा आंध्रा कर्नाटक सेम ही रहता बॉर्डर का। तो ऑलमोस्ट हमारे पकवान थोड़े बहुत सेम ही रहते, कुछ भी उसमें डिफरेंस नहीं रहता। जो हम खाते वो ही खाते, थोड़े बहुत डिफरेंट, थोड़ा सा डिफरेंट रहता, ज़्यादा नहीं। चलिए, और बेसन रोटी तो अब सबको फेमस, हमारा तो बहुत फेमस है। हम लोग तो हमेशा कभी भी रोटी बनाए तो बेसन बनाए तो इतना अच्छा खाते, इतना पेट फुल खा लेते कि एक रोटी के बदले दो रोटी खाते। बट ज्वार की रोटी एक दो तीन खा लेते, ऐसा नहीं खाने वाले, बट हम लोग एक ही खाते। अम्मी की जो हाथ की रोटी रहती बहुत बड़ी रहती। कुछ लोग डालते नॉर्थ कर्नाटक में जो रहते हैं उनको मालूम है कौन था, हुबली, गदग, धारवाड़, बेलगाम, बಳ್ಳारी, और क्या है, हुबली, ऐसा कोप्पल, वो साइड जो जाते रहते हैं, बीदर, गुलबर्गा, वो साइड वाले क्या करते, थोड़े से पतली डालते रोटियां, जो हम जो डालते थोड़ा मोटा डालते। चलिए, पहले मैं प्याज, मिर्ची, हरी मिर्ची, कोथिमीर को काट के रख लेती हूँ। और उसके बाद यहाँ पर आते फूले चने, फुटाने, जो फुटाने बोलते हैं वो वाले फुटाने को क्या करती हूँ, थोड़ा सा एक अच्छे से, समझ लीजिए एक हाफ कप उतना फुटाने में लेकर अच्छे से ग्राइंड कर रही हूँ बारीक सा। तो चलिए, हाँ, अच्छे से फाइनली पाउडर हो गया, ताकि मुझे ये बेसन में काम आता। बेसन मतलब मैं दिखाऊंगी कि इसके साथ ही मेरा बेसन बनता। चलिए नेक्स्ट, थोड़ा सा तेल डाल देती हूँ। थोड़ा सा राई गिर गई थी जब मैं फिल कर रही थी कंटेनर में, राई ख़त्म हो गई थी तो फिल कर ले रही थी। चलिए, जब तक तेल गर्म होते रहता तो मैं दूसरा काम भी कर देती हूँ। हर जने करते होंगे दूसरा काम, जैसे बर्तन सैंतना या बर्तन धोना, ताकि जब तक ऑलमोस्ट हमारा चूल्हे रूम का काम निपट जाए। तो मेरा भी ऐसा हाल रहता। तो ये है हमारा रात का डिनर जो मैं आज बनाने वाली हूँ। बेसन तो रोटी तो अम्मी बनाते एज़ यूजुअल। ज्वार की रोटी मुझे उतना अच्छा नहीं आता, आपको सबको मालूम है। चलिए, अच्छे से तेल गर्म हो गया, मैं यहाँ पर डाल दी हूँ थोड़े से राई, अच्छे से तड़क गए राई, और पहले डाल दी हूँ मिर्ची। मिर्ची पहले कई डाली, बोलते थोड़ा सा कच्चे रहते मिर्ची। आजकल हरी मिर्चियाँ कितना डाले तो भी गल रही नहीं, उसका से पहले थोड़ा डाल दिया तो थोड़ा सा गलते बोल के मिर्ची और करेपक डाल दी थी, थोड़ा सेकेंड के लिए, जस्ट तेल गर्म था ना, थोड़ा सेकेंड के लिए। अब उसके बाद बाकी का प्याज डाल दी। तो चलिए, और थोड़े से बच के है शायद, कोथिमीर भी ज़्यादा भर के रहना, अच्छे कि कितनी कोथिमीर रहती ना उतना अच्छे से बेसन अच्छा सा दिखता, अब मतलब मज़े का बनता। तो चलिए, इसमें कुछ भी नहीं, सिंपल सा हम लोग बनाते, ज़्यादा कुछ भी नहीं रहता हमारा यहाँ पर। ना अदरक लहसुन का पेस्ट, ना कुछ गरम मसाला, ना धनिया का पाउडर, कुछ भी नहीं, सिंपल सा बन जाता और एम्मी भी बनता। सिर्फ और सिर्फ धनिया की पत्ती ज़्यादा रहना इसमें, कोथिमीर जो हमारे इसमें कोथिमीर, आपके इसमें धनिया की पत्ती और प्याज। तो चलिए, प्याज को भी अच्छे से तल लेते हैं, नरम होते देते हैं, जब तक मैं दूसरा काम कर लेती हूँ एज यूजुअल। तो उससे पहले जब तक ये प्याज तले जाती रहती, प्लीज़ आप जल्दी से जाइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर भी कर लीजिए। और बताइए, आप लोग कल रोज़ा रह रहे क्या मुहर्रम का? तो इंशाल्लाह हम
रोज़ा रखने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब नीयत तो बन चुकी है। इंशाल्लाह देखेंगे, अल्लाह ताला नींद खुल गई तो पूरा तो ऑलमोस्ट बन गया है, मतलब पूरा तैयारी तो पूरी ऑलमोस्ट हो गई है। मैं कल दिखाऊंगी इंशाल्लाह क्या बन, कुछ ज़्यादा मैं ब्लॉग तो नहीं काट सकी, नहीं काट क्या बन मत इंशाल्लाह कल कोशिश करूँगी सहरी में क्या करेंगे क्या नहीं आपके साथ। तो यहाँ पर जब प्याज गल गई थी, प्याज गलने के बाद थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हल्दी, चलिए अच्छे से इनको भी भून लेते हैं। हल्दी आजकल क्या है, थोड़ा सा हमें जो गांव को गए थे अर्को को, जो बहुत दिन हो गया जाके, भी 6 महीने के ऊपर हो गया, वहाँ से लेके आए थे ना हल्दी, वो वाली बहुत अच्छी है, कलर भी अच्छा दे रहा है और बास भी, खुशबू भी बहुत अच्छी है। तो चलिए जब तक ये तलते रहता मैं क्या कर लेती हूँ आपके साथ शेयर करती हूँ। ये जो फुटाने रहते इसको थोड़ा सा पानी में घुला के रखना पड़ता, मतलब मिला पानी में मिक्स करके रख के इसमें डालते हैं ना आप बेसन में। आप लोग क्या बॉम्बे चटनी भी बोल सकते हैं इसको, बट हमारे यहाँ पर तो इसको बेसन ही बोलते, बेसन ही बोलते। अब उसको दूसरा नाम देने का नहीं। इसके मेथड्स अलग अलग रहते बनाने के, कुछ लोग अलग बनाते, कुछ लोग और अलग से बनाते। मेरा तो ऐसे ही रहता, कुछ भी अलग नहीं रहता। चलिए इसमें मैं डाल दी हूँ कोथिमीर, पहले थोड़ी सी कोथिमीर डाल दी, कहीं को बहुत थोड़ा सा पकना है। कोथिमीर जितना पकेगी उतना खुशबू छोड़ेगी, ताकि आप लोगों को कोथिमीर की महसूस होती जितना हम लोग पकाए। तो अच्छे से गल रही प्याज। जब तक प्याज गलती रहती, मैं बोली ना, अब ये जो फुटानिया का आटा है, जो फुटानिया का पाउडर मैं बनाई थी, इसको हम लोग थोड़ा सा पानी में घोल लेंगे ताकि कोई भी लम्स वगैरह ना हो। चलिए अब इसके अंदर थोड़ी सी कोथिमीर पड़ेगी, इट्स ओके, मैं और कोथिमीर डालूँगी। वैसे भी कोथिमीर और करी पाक जो मिक्स है, तो देखिए आप इतना मैं कितना डाली, हाफ कप से भी कम था। तो मैं इतना कलाई थी, इतना पानी डाली थी, बट मुझे लगा और थोड़ा सा डालना है तो पूरा ही डाल देती हूँ। चलो बोल के पूरा ही डाल दी, जितना मैं पीसी थी उतना डाल दी। अब फुटानिया का पाउडर देखिए, आराम से मैं फुटाने कितनी डाली थी, 4 मुट्ठी उतना डाली थी। आपको मैं मुट्ठी के हिसाब से बता देती हूँ, या चम्मच के हिसाब, चम्मच बोले तो भी 5-6 चम्मच फुटाने जो मैं पीसी थी ना उतना पाउडर। तो उसके बाद इतना पूरे 1-2 फुटाने हैं, चलता क्या भी नहीं होता, वैसे भी खाते ना शक्कर और फुटाने। तो बचपन में मुझे याद है, जब हम बचपन में थे तो क्या बोलते हैं, कोई फातियाँ दिलाते थे, कोई जब हमारे अम्मी के नानी के घर जाते थे। हमारे यहाँ तो ऐसा कोई भी मुसलमान नहीं था जो हम लोग रहते थे। हम लोग रहते थे टाउनशिप में, क्वार्टर्स में, तो वहाँ पर मिक्स रहते थे। आपको मालूम है क्वार्टर्स में जो जो रहते पूरे लोग मिक्स रहते। बट अम्मी के नानी के घर जाते थे, वहीं पर जाते थे हम लोग। अम्मी का कोई भी बहन भाई कोई भी नहीं था। तो बाबा के पूरे तो आंध्रा में थे, तो हमें तो कर्नाटक में थे, हमारा एजुकेशन सब कुछ कर्नाटक में हो गया था। बट अम्मी के तो जो भी रिश्तेदार थे पूरे के पूरे वहीं पर ही थे कर्नाटक में, तो उनके पास जाते थे। अब मोहल्ले में रहते थे, आप सबको मालूम है मुसलमान जो भी रहते मोहल्ले में रहते थे। और मोहल्ले में क्या है, अब बचपन में क्या अभी भी चलता होगा हर जगह, बट बचपन में जो मैं देखी थी मैं बता रही हूँ। फातियाँ वगैरह देते थे, कुछ ना कुछ, कोई ना क्या समझ में नहीं आता था, कुछ ना कुछ रीज़न लेके फातियाँ देते थे। और गुड़ शक्कर ला के दे, गुड़ नहीं, या फुटाने गुड़ या फुटाने शक्कर ऐसा बोल ला के बांटते थे घर के बच्चों को, हम लोगों को। हम लोग खाते थे भी थे, बट हम लोगों को उतना घर में अच्छा वो पूरा नहीं चलता था। बट कुछ फातियाँ चलते थे बचपन में, जब तक समझ लीजिए मैं 5-6 क्लास तक थी, या 5-6, उतना ही, ज़्यादा भी 10 साल की भी नहीं थी शायद, उतना ही उतने अंदर ही, जब तक हमारा बाबा देने लगाते थे नानी का, तो उतना नहीं चलता था। नानी क्या है, नानी नक्को बोलती थी, बट बाबा थोड़ा सा देते थे, कुछ बड़े ऐसे फातियाँ करते थे, छोटे मोटे फातियाँ वगैरह घर में ऐसा। बड़ी रात में फातियाँ, जो बड़ी रात रहती थी हमारी, जो शब बारात, हाँ वही रजब के तो यूजुअली हमारे दूसरे नानी के घर, छोटी नानी के घर जाते थे। और शाबान के फातियाँ भी दिलते थे। जैसे ही हम लोग थोड़ा सा मालूमात हुई सबको बाबा को, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरे
शिरक कामों से तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पूरा दूर हो गए। और हम लोगों को उतना मालूम भी नहीं था, जब बचपन में थे फातिहा वगैरह कैसा दिलाते क्या नहीं, कुछ भी नहीं मालूम था। जस्ट वो दिलाते थे, हम देखते थे खाते थे, बट अल्हम्दुलिल्लाह अब हम लोगों को कुछ भी नहीं मालूम और कैसा करते क्या नहीं मालूम ऐसा। अब जो करते उन लोगों की अक़ीदा है, जो नहीं करते उनका अक़ीदा है, बट वो पूरे शिरक के काम है मेरे हिसाब से, तो हम लोगों के हिसाब से। बट ओके, जिसका जिसका नज़रिया देखने का अलग अलग रहता है। चलिए अब हम लोग ज़्यादा नहीं जाते, इस बात पर कंट्रोवर्सी हो जाती। अब मैं पानी डाल दी थी ना, पकते इस टाइम आराम से पक गया। ये जो बेसन था ना, देखिए अच्छे से पकना है बेसन को, थोड़ा सा पतला रखो, अच्छा पकते पकते गाढ़ा हो जाता। अब गाढ़ा रख दिया तो जल्दी पक जाता, उतना मज़े क्या नहीं रहता, फिर कच्ची बात रह जाती। चलिए अब थोड़ी देर के बाद मैं आपके साथ शेयर करूँगी ऑलमोस्ट। और क्या है, बेसन को अच्छे से भूनते रहना, मतलब बेसन मतलब फुटाने काटा डाले बाद अच्छे से चम्मच चलाते चलाते रहना, नहीं तो घाटियाँ गुटलियाँ बन जाती है और अच्छे भी नहीं दिखता। तो जिसका अब देखिए इस मोमेंट में मैं ऑफ़ कर दूँ, थोड़ा सा पतला है बट ठंडा होने के बाद अच्छे से घट हो जाता। चलिए ठंडा हो गया है बेसन, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बेसन की लुक। और जवार की रोटी भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से बन गई यहाँ पर, देखिए। चलिए जवार की रोटी माशाल्लाह अम्मी डाल रहे हैं, आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। और क्या है, देखिए यहाँ पर रोटी बन रही, तवा थोड़ा सा जवार का तवा नहीं है, जवार की रोटी जो डालती है वो तवा नहीं है, मैनेज कर रहे लेना है तवा, बट कब लेती क्या नहीं मालूम। देखिए रोटी भी फूक रही है आराम से, देखिए माशाल्लाह। और कितनी, हम लोग को 4 जने हैं, 4 या 5 रोटी डाल देते हो, बहुत है, ज़्यादा भी नहीं डालते हम लोग। कब होना जब दाल के रख लेते, कभी कभार अम्मी क्या करती 1-2 दाल के उन्हें प्रिजर्व कर लेते, जैसे रख लेते। सूखी होने के बाद जो कड़क रोटी रहती, जिसको भी मालूम है कड़क रोटी जो, उसका मज़ा उनको जो मालूम रहता। तो चलिए माशाल्लाह बहुत बड़ी रोटी बन गई। आप लोगों के घर में भी इतनी बड़ी जवार की रोटी बनती क्या, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। हमारे घर में तो इतनी ही बड़ी रोटी बनती है और इतना मज़े का बना था कि सब लोग पूरे बेसन खाली कर दिए थे। और रोटी भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा बन गई थी जवार की, मतलब 5-6 रोटियाँ डाल दिए थे, एक एक खाए थे। चलो मेरी तरह आप लोग भी बेसन बनाइए, खाइए और मुझे कमेंट करके बताइए। चलो मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।